अमावस्या और पूर्णिमा, दो सौतेली बहनों की कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए अमावस्या और पूर्णिमा, दो सौतेली बहनों की एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी प्राचीन समय की है, जब पृथ्वी पर दिन और रात तो थे, लेकिन रात के आकाश में चांद का अस्तित्व नहीं था। लोग रात के अंधकार में जीवन बिताते थे, और उस समय दो अनोखी बहनें, अमावस्या और पूर्णिमा, आकाश की देवियों के रूप में जानी जाती थी। दोनों का जन्म एक महान राजा और एक देवी से हुआ था, लेकिन उनकी मां का देहांत बचपन में ही हो गया, जिससे उनके पिता ने दूसरी शादी की। उनके जीवन में कठिनाइयां यहीं से शुरू हो गईं। अमावस्या की मां का स्वभाव कठोर था। वह अनुशासन और नियमों को सर्वोपरि मानती थी। दूसरी ओर पूर्णिमा की मां दयालु और स्नेही थी। वह चाहती थी कि उसकी बेटी में सौम्यता और संतुलन का भाव विकसित हो। इस प्रकार दो सौतेली बहनों का पालन पोषण एक ही छत के नीचे, लेकिन बिल्कुल भिन्न तरीकों से हुआ। अमावस्या का जीवन कठिन था। उसे कठोर नियमों में बंद कर रहना पड़ा और उसकी मां का प्रेम उसे न मिल सका। उसे अपनी छोटी बहन पूर्णिमा के साथ सौतेले रिश्ते का दर्द भी झेलना पड़ा। उसका मन अक्सर उसकी बहन के प्रति ईर्ष्या से भर जाता था, क्योंकि पूर्णिमा की मां उसे हर प्रकार का स्नेह और प्यार देती थी। अमावस्या का मन दिन ब दिन कटुता और गुस्से से भरता गया। अमावस्या ने महसूस किया कि उसे जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण अवसर या प्यार नहीं मिल रहा था। अपनी मां के कठोर स्वभाव और पूर्णिमा की मां की ममता के बीच उसने अपनी जिंदगी में अंधकार का ही साथ पाया। वह धीरे धीरे अंदर से उदास और सख्त होती चली गई। वहीं दूसरी ओर पूर्णिमा का जीवन पूरी तरह विपरीत था। उसकी मां ने उसे खुशियों से भरा बचपन दिया और सिखाया कि कैसे जीवन को प्रेम, सौम्यता और दया से जिया जा सकता है। पूर्णिमा अपनी मां के इन गुणों को आत्मसात कर एक ममतामयी और सहनशील व्यक्तित्व के रूप में विकसित हुई। उसने अमावस्या के मन की कटुता को समझने का प्रयास किया, लेकिन अमावस्या का अंधकारपूर्ण स्वभाव उसे अपनाने में बाधा डालता रहा। पूर्णिमा ने अपने जीवन में हर परिस्थिति को शांति और संतोष के साथ स्वीकार किया। उसने कभी अमावस्या के स्वभाव का प्रतिकार नहीं किया, बल्कि उसकी मदद करने का प्रयत्न किया, हालांकि अमावस्या उसे कभी अपनाने के लिए तैयार नहीं हुई। समय बीतता गया और दोनों बहनों के बीच का अंतर और बढ़ता गया। एक दिन अमावस्या ने निश्चय किया कि वह अपनी बहन को हराकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेगी। उसने अपनी आत्मा के अंधकार को आकाश में फैलाना शुरू किया। वह रातों को और गहरा बना देती ताकि लोगों को कोई उजाला न मिले। लोगों के जीवन में इस अंधकार से कठिनाइयां बढ़ने लगी, और वे इस बदलाव से परेशान हो उठे। वहीं दूसरी ओर पूर्णिमा ने अपना शांत स्वभाव बनाए रखा। वह अपनी उपस्थिति में उजाला फैलाने की कोशिश करती, लेकिन अमावस्या के अंधकार ने उसे कड़ी चुनौती दी। ये संघर्ष रात दिन चलता रहा और धीरे धीरे यह आकाश की व्यवस्था को प्रभावित करने लगा। अंततः आकाश के देवता इस अंतहीन संघर्ष को देखकर चिंतित हो उठे। उन्होंने दोनों बहनों को अपने समक्ष बुलाया और उनसे उनके असीमित संघर्ष का कारण पूछा। अमावस्या ने अपने अंधकार में जीवन का दुख और अपमानित भाव देवताओं के समक्ष प्रकट किया। उसने कहा कि उसे कभी भी उचित सम्मान नहीं मिला, जिससे उसके मन में ही कटुता और अंधकार भरा हुआ है। पूर्णिमा ने देवताओं के सामने अमावस्या के प्रति अपना स्नेह और उसके संघर्ष को समझने का इरादा व्यक्त किया। उसने ये भी कहा कि वह चाहती थी कि उसकी बहन को भी वही प्रेम और आदर मिले जो उसे मिला है। दोनों बहनों की बातें सुनकर देवताओं ने एक सुझाव दिया, जिससे उनका ये संघर्ष समाप्त हो सके। देवताओं ने कहा, अमावस्या और पूर्णिमा दोनों का आकाश में समान महत्व है। अमावस्या की रात को अंधकार का सौंदर्य है, जो सृष्टि का अभिन्न अंग है, और पूर्णिमा की रात को उजाले का सौंदर्य है। इसलिए हम तुम दोनों को अलग अलग रातें प्रदान करते हैं। अमावस्या, तुम महीने में एक रात अंधकार में अपनी पूर्णता दिखाओगी, और पूर्णिमा, तुम अपने प्रकाश से महीने की एक रात को प्रकाशित करोगी। इस प्रस्ताव को सुनकर दोनों बहनें शांत हो गईं। अमावस्या ने अपने अंधकार को स्वीकार किया और पूर्णिमा ने अपने उजाले का आनंद उठाया। इस प्रकार दोनों बहनों ने अपनी अपनी भूमिका को आत्मसात किया और अपनी विशिष्ट रातों में अपनी छटा बिखेरनी शुरू की। अब जब भी अमावस्या की रात होती है, आकाश गहरे अंधकार में डूब जाता है। यह अंधकार अमावस्या के संघर्ष, उसकी पीड़ा और उसके जीवन के उस हिस्से का प्रतीक है जिसे उसने साहस और संकल्प के साथ अपनाया। वही पूर्णिमा की रात को चांद अपनी पूरी रौनक में होता है और उसके उजाले में प्रेम और शांति की चमक दिखती है। दोनों बहनों ने समझ लिया कि जीवन में अंधकार और प्रकाश दोनों की अपनी जगह है और ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अमावस्या और पूर्णिमा की कहानी में ये भी स्पष्ट होता है कि हमारे जीवन में सुख दुख, सफलता विफलता, प्रकाश अंधकार सभी का एक अपना महत्व होता है। जैसे पूर्णिमा का उजाला हमें शांति और संतोष देता है,
वैसे ही अमावस्या का अंधकार हमें साहस और संघर्ष करना सिखाता है। हर चुनौती हमारे जीवन को एक नया अनुभव देती है और हमें मजबूत बनाती है। इस कहानी से ये भी सीखने को मिलता है कि हर परिस्थिति बदलती है। अमावस्या और पूर्णिमा ने समय के साथ अपनी अपनी भूमिका को स्वीकार किया, जिसने उन्हें संतुलन का महत्व सिखाया। जीवन में भी हमें अपने आसपास की बदलती परिस्थितियों को समझने और स्वीकार करने की आवश्यकता है। जब हम किसी भी परिस्थिति का स्वागत करते हैं और उसे अपना लेते हैं, तो हमारे भीतर एक आत्मिक संतुलन स्थापित होता है, जो हमें वास्तविक शांति प्रदान करता है। कहानी में अमावस्या की पूर्णिमा से ईर्ष्या को भी दर्शाया गया है, जो हमें ये सिखाती है कि ईर्ष्या हमारे मन को अंधकार में बना देती है। दूसरों के प्रति स्नेह और समझदारी से हम ईर्ष्या और द्वेष से मुक्त हो सकते हैं। पूर्णिमा का स्नेह और धैर्य अमावस्या के लिए अंततः उसकी प्रेरणा बन गया। इस तरह हमें भी दूसरों के प्रति दयालु और संवेदनशील बने रहना चाहिए। अंततः अमावस्या और पूर्णिमा की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि वास्तविक सुंदरता उस रूप में नहीं है जो हम दूसरों में देखते हैं, बल्कि वह हमारे भीतर की स्वीकृति और संतोष में है। जब हम अपनी कमियों और खूबियों को बिना किसी झिझक के स्वीकार कर लेते हैं, तब हमारा आंतरिक सौंदर्य निखरता है। इसी तरह हमें अपने और दूसरों के गुण दोषों को समझने और अपनाने का प्रयास करना चाहिए। अमावस्या और पूर्णिमा दोनों ने अपनी स्थितियों का सामना धैर्य और सहनशीलता से किया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि धैर्य रखना और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना जीवन के कठिन समय में भी मार्गदर्शन करता है। अगर हम हर परिस्थिति में धैर्य रखते हैं, तो हमें अपने जीवन का सही मार्ग मिल जाता है। अमावस्या और पूर्णिमा की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि जीवन की हर स्थिति में हमारे निर्णय और दृष्टिकोण का बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर हम अपने जीवन के कठिन समय को चुनौती की तरह स्वीकार करके उसमें भी कुछ सकारात्मक ढूंढने का प्रयास करते हैं, तो हर कठिनाई में से कुछ नया सीख सकते हैं। अमावस्या ने अपने अंधकार को अपनी शक्ति बना लिया और पूर्णिमा ने अपने उजाले को सभी के लिए शांति का स्रोत बना लिया। इस प्रकार हमें भी अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों और सकारात्मकता को संतुलित करना आना चाहिए। अमावस्या और पूर्णिमा के बीच का रिश्ता हमें ये समझाता है कि सच्चे रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, बल्कि वह भावनात्मक बंधन होते हैं जो हमें जोड़ते हैं। अमावस्या और पूर्णिमा सौतेली बहनें थीं, लेकिन उनके रिश्ते में जो प्रेम और समझदारी अंत में विकसित हुई, वह हर प्रकार के रिश्ते के लिए एक प्रेरणा है। यदि हम दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें और सहानुभूति से पेश आएं, तो रिश्ते में मजबूती और सच्चाई बनी रहती है। अमावस्या और पूर्णिमा की कहानी में ये भी स्पष्ट होता है कि जीवन में उजाला और अंधकार दोनों ही आवश्यक हैं। जैसे कि हर रात के बाद दिन आता है और हर दिन के बाद रात, वैसे ही हमारे जीवन में खुशियां और कठिनाइयां भी साथ साथ चलती हैं। हमें अपने जीवन में इन दोनों को समान रूप से अपनाना चाहिए और समझना चाहिए कि हर अनुभव हमें परिपक्व बनाता है। कहानी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि अपनी असलियत को स्वीकार करना ही वास्तविक शक्ति है। जैसे अमावस्या ने अपने अंधकार को और पूर्णिमा ने अपने उजाले को स्वीकार कर लिया, वैसे ही हमें भी अपने गुणों और दोषों को बिना किसी संकोच के अपनाना चाहिए। स्वीकृति ही वह कुंजी है जो हमें आत्मसम्मान और आत्म प्रेम की ओर ले जाती है। जब हम अपने जीवन को उसी रूप में स्वीकार करते हैं जैसे वह है, तब हमें सच्चा आनंद मिलता है। अंततः अमावस्या और पूर्णिमा की कहानी हमें ये समझने में मदद करती है कि जीवन का अंतिम सत्य यह है कि हर अनुभव, हर संघर्ष और हर रिश्ता हमें कुछ सिखाने आता है। यदि हम इन अनुभवों से सीखते हैं, तो हमारा जीवन खुशहाल और संतुलित हो सकता है। हमें हर परिस्थिति में कुछ अच्छा ढूंढने का प्रयास करना चाहिए और अपने भीतर की सुंदरता और अच्छाई को पहचानने का संकल्प करना चाहिए। इस प्रकार अमावस्या और पूर्णिमा की यह कथा एक गहरा संदेश देती है कि सच्ची खुशी और संतोष तभी प्राप्त होते हैं जब हम जीवन को उसकी संपूर्णता में स्वीकारते हैं, अंधकार और उजाले, सुख और दुख, जीत और हार, सबके साथ। जब हम अपनी अनूठी पहचान को अपनाते हैं और जीवन के हर पहलू को समान रूप से महत्व देते हैं, तभी हम आत्मिक संतोष और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।